बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार रे सोना, पति बिना संसार। आप कितना भी बढ़िया मंदिर बना लीजिए, लेकिन उसमें मूर्त ना हो तो मंदिर सूना है। उसी प्रकार आप कितना भी श्रृंगार कर लीजिए, माथे पे बिंदिया ना हो तो सूना ही रहता है। इसलिए बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार रे सोना, पति बिना संसार रे सोना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार रे सोना, पति बिना संसार। पति से ही पति से तन की है, पति बिना विपत्ति हजार रे सोना, पति बिना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार रे सोना, पति बिना संसार। नारी का एक ही व्रत होता है, बताओ कौन? वो है पति व्रत। जिस प्रकार एक सुहागन स्त्री के माथे पर बिंदिया ना रहे तो उसके सारे श्रृंगार अधूरी है। एक पायल का दाम लगभग 5,000 रुपया आता होगा, लेकिन बिंदिया का दाम कितना है? छोटी सी दाम है पर कीमत बड़ी है। 5,000 के पायल पैरों में पहनोगे, पर बिंदिया 50 पैसे की है, वो माथे पे लगती है। इसलिए अपने धर्म को समझा करो और अपने धर्म को समझते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। और सुनिएगा आगे, एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार रे सोना, पति बिना संसार। भगवान से प्रेम करो, पति से प्रेम करो। कैसा प्रेम? स्वयं भगवान के जैसा प्रेम हो। यदि गृहस्थी में हो तो गृहस्थी को अच्छे से निभाना आनी चाहिए और निभानी भी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, दोनों के लिए। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार रे सोना, पति बिना संसार। ये जीवन झगड़ने के लिए नहीं मिला है। इसे जितना शांति, जितना आनंद ले लो, यही जीवन में मिलेगा। इसलिए अपने कर्तव्य को निभाते हुए भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की भक्ति करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु,
पतिहीन रे वदधार, रे सुना पति बिना संसार। जिस नारी ने कंधा पाया उसकी नैया पार है। पत्नी को पति से प्रेम होना चाहिए, भाई भाई से प्रेम होना चाहिए, माँ को बेटे से प्रेम होना चाहिए, बेटे को माँ से प्रेम होना चाहिए, सबको प्यार से रहना चाहिए। फिर आदमी आखिर में रोता है कि हमारा फलाना चला गया, जब था तो कोई प्यार ही नहीं था। भाई जीवन है, इसमें दुख सुख तो सहना पड़ेगा। ये आनंद ही सिर्फ तब आएगा जब सिर्फ भगवान के बन जाओगे। संसार में रहोगे तो दुख सुख का सामना करना पड़ेगा। एक मंदिर में दो पत्थर थे। एक पत्थर जिस पत्थर की मूर्ति बनाई गई है, और एक पत्थर जो जमीन पर बिछाया गया, संगमरमर बिछाए गए पत्थर। तो संगमरमर जो था वो पत्थर जमीन पर बिछाया गया था, जिस पत्थर पे लोग खड़े होकर भगवान को प्रणाम किया करते थे। एक दिन जमीन पर बिछे हुए पत्थर ने मूर्ति से कहा, यार तू भी पत्थर है, मैं भी पत्थर हूँ। यार तू भी पत्थर है, मैं भी पत्थर हूँ। तू भी पत्थर है, मैं भी पत्थर हूँ। उसी पत्थर की मूर्ति बनती है और उसी पत्थर को जमीन पर लोग बिछाते हैं, घरों में मंदिरों में लगाते हैं। तो एक जमीन पर बिछे पत्थर ने मूर्ति से कहा, तुम भी पत्थर हो, हम भी पत्थर हैं, और तुम में लोग पूजा करता है, तुम्हें लोग प्रणाम करता है, और हमें पैरों से लोग ठोकर मार कर चले जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तब मूर्ति रूपी पत्थर ने कहा कि भैया तुम भी पत्थर हो, हम भी पत्थर हैं। तुम भी पत्थर हो, हम भी पत्थर हैं। फर्क इतना है कि तुम्हें भी किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाने के लिए उठाई और छेनी और हथौड़े की चोट लगाई, तो तुम 4 चोट खाकर ही टुकड़े टुकड़े हो गए, और मैं हर चोट को सहता गया, सहता गया, सहता गया। हर चोट को, मेरी आंखों पर चोट लगी, सहता गया। मेरे गालों पर चोट लगी, सहता गया। हर अंग पे चोट लगा, मैं सहता गया। छेनी हथौड़े का चोट मैं सहता गया, खूब सहा। हर चोट को सहता हुआ भी मुस्कुराता गया। इसलिए भगवान बनकर बैठा हूँ, और तुम तो टूट गए। तुम तो टूट गए तो आज पांव के नीचे कुचले जाते हो। तुम तो टूट गए, इसलिए आज पांव के नीचे कुचले जाते हो। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सहता गया वो शंकर बन गया। सहन करने से पत्थर भी भगवान होता है, तो सहन करने वाले व्यक्ति भी महान हो जाएगा। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो है सहनशीलता। इसलिए सहना है। किस किस से लड़ोगे? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जिस घर में एकता होती है उस घर में सब देवी देवताओं का वास होता है, और जहाँ कलह होती है, आपस में विवाद होता है, वहाँ मन नहीं लगता। इसलिए सुमति जरूरी है। सुमति मीन्स संगठन। सब परिवार संगठित रहिए, भगवान को भजिए। हम भगवान को भजने के लिए ही एक्चुअली यहाँ आए हैं, पर भूल जाते हैं झगड़ों में, तकरारों में, प्यार मोहब्बतों में लग जाते हैं, और जिस काम के लिए हम आए हैं उसी काम को भूल जाते हैं। इसलिए हमें
ये संसार में रहकर भी, संसार के रिश्तों के बीच रहकर भी उनको नहीं भूलना है जो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, जिन्होंने अपने लिए यहाँ भेजा कि हमें जाकर भजो। उनको नहीं भूलना है। यही विनती है, निहोरा है।